अस्सलामुअलैकुम। लीजिए मसला ही हल हो गया। चिकन आलू के सालन को बना लिया है बिना प्याज के, जिसका शोरबा भी बेइंतहा मजेदार। तो इस चिकन आलू के सालन को बनाने के लिए पतीली में आधा कप तेल लेकर इसको हल्का सा गर्म होने पर इसमें ऐड करेंगे ये 1 टेबल स्पून भर कर लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ ही ये मुनासिब टुकड़ों में कटी हुई आधा किलो यानी 500 ग्राम चिकन को ऐड करके अब इस चिकन और लहसुन अदरक को मिक्स करते हुए इतना पका लेंगे कि चिकन हल्की सी सुनहरी हो जाए, जिससे चिकन और लहसुन अदरक दोनों का कच्चापन और स्मेल खत्म हो जाएगी। अब चिकन के हल्का सा सुनहरा होने पर इसमें ऐड करेंगे ये कुछ बेसिक स्पाइसेस, जिसमें शामिल है 1.5 टीस्पून या जितना आप तीखा पसंद करें पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर, हस्बे जायका या जितना आप खाते हो नमक, हाफ टी स्पून भुना हुआ बिल्कुल बारीक कुटा हुआ जीरा, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, और साथ ही इसके 1/3 कप पानी ताकि मसाले जले नहीं, डालकर इन मसालों को चिकन के साथ मिक्स करते हुए मसालों की भुनाई करेंगे ताकि मसालों में जो कच्चापन होता है वो खत्म हो जाए। देखिए मसाले अच्छे से भुन गए हैं, डाला गया पानी भी खुश्क हो गया है। अब इसमें ये 3 अदद बड़े साइज के टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको मिक्स करते हुए इतना पकाएंगे कि टमाटर का पेस्ट भुन जाए। यहाँ आपको बताती चलूं कि मैंने टमाटरों को पीसने के बाद इसके पेस्ट को स्ट्रेनर की मदद से छान लिया था, जिससे टमाटर की स्किन और सीड स्ट्रेनर पे रुक गए थे, जिसे मैंने डिस्कार्ड कर दिया। इस तरह जब छानकर टमाटर के पेस्ट को यूज किया जाता है तो शोरबा या ग्रेवी बहुत ही स्मूथ बनती है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आप बिना छाने भी टमाटर के पेस्ट को ऐड कर सकते हैं। देखिए टमाटर का पेस्ट अच्छे से भुन गया है और तेल भी किनारों से अलग हो गया है। अब इसमें 1.5 गिलास या जितना आपने शोरबा रखना हो इस हिसाब से पानी डाल लीजिए। साथ ही इसमें ये 3 अदद मीडियम साइज के आलू, जिसे मैंने छील कर धोकर हर आलू को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लिया है, डालकर इसको मिक्स करके इतना पका लेंगे कि शोरबे में हल्का सा बॉयल आ जाए। शोरबे में बॉयल आने पर पतीली को ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे चिकन और आलू दोनों नरम हो जाएंगे और जितना हमें शोरबा चाहिए होगा वो बन जाएगा। अब 10 मिनट बाद देखिए आलू चेक कर लेते हैं, आलू गल चुके हैं और शोरबा भी हमें जितना चाहिए बन चुका है। अगर आप ज्यादा शोरबा रखना चाहते हो तो मसाले और टमाटर की मिकदार को बढ़ाकर इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे हिसाब से ये शोरबा बहुत मुनासिब है और बहुत ही स्मूथ सा शोरबा बना है। अब इसमें ये 2 से 3 अदद हरी मिर्च, जिसे मैंने हल्का सा ब्रेक कर लिया है, और ये मुट्ठी भर बिल्कुल बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिक्स करके पतीली को दोबारा ढककर हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए मजीद पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे डाली गई मिर्चें नरम हो जाएंगी। मिर्चों और हरा धनिया का जायका इस शोरबे में आ जाएगा। अब 5 मिनट बाद लीजिए जनाब, ये बहुत ही मजेदार सा चिकन आलू का शोरबा तैयार है। बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है। अब इसे सर्विंग डिश में निकालेंगे और फिर आप चाहें तो इसे गर्मा गर्म नान के साथ या फिर जीरे वाले राइस के साथ सर्व करें। बेहतरीन जायका आता है। शुक्रिया।